जय हिंद। आज का क्लास दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्लास है। इससे पहले के क्लासेस में हमने 109 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे। आज हम लोग 110 नंबर प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, x और y सीधे अनुपात में है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और y अगर 92.5 है, जब x 37 है आपका, जब x 16 होगा तो y का मान क्या होगा। बढ़िया सवाल है, देखिएगा ध्यान से। इसमें ये बोल रहा है आपसे कि यहाँ पर जब x आपका 37 होगा, ठीक है, जब x आपका कितना होगा 37 होगा, तो वहीं y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92.5, ठीक है, यही बोला गया है आपसे। फिर बोला गया कि अगर x 16 हो जाए, है ना, 37 की जगह पर ये जो है ये कितना हो जाए 16 हो जाए, तो यहाँ पर y का मान कितना होगा ये आपको बताना है। अब चूंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग सीधे सीधे ऐसे कर देंगे और इन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। देखिएगा, अब इसको काटना पीटना है और कुछ नहीं करना है, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अगर पॉइंट हटा दें, या फिर पॉइंट मत हटाइए, इसको डायरेक्टली काटिए ना, कितना होगा यहाँ पर देखिए, काट देंगे हम लोग 37 से, ये जो ऊपर वाला है ये आपका कट जाएगा। कैसे कटेगा, 37 दूना कितना होता है 74 हो जाता है ना, 37 दूना 74, तो 92 में से 74 घटाइए 18 आएगा। 18 में अगर हम लोग यहाँ पर 5 लगाएंगे उसमें तो कितना बन जाएगा, 5 लगाएंगे तो 185 बन जाएगा, है ना। तो 37 पंजे 185 होता है, ठीक है, करके देख लीजिएगा। 37 पंजे 185 और पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो ऊपर आ गया 2.5। देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ 1 था तो y इधर आएगा तो सीधे सीधे हो जाएगा y, और 16 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 16 दूना 32 और 16 का 0.5 से करेंगे तो 8 आएगा, है ना। तो 32 और 8 40 हो गया, तो 16 का 2.5 से करेंगे तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, और 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया हो दोस्तों कैसे हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाते हैं, क्लियर है ना। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आइए इस सवाल को देखते हैं, ये भी वैसा ही सवाल है, सेम सवाल ही है। x और y एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। अनुक्रमानुपाती का मतलब वही होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। जब x का मान 10 है तो y का मान 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म x और y के मानों के अनुरूप नहीं है, ठीक ना। अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि अगर x का जो मान है, x का जो मान है वो अगर 10 है तो y का मान कितना है, यहाँ पर 15 है, ठीक है। तो इनका रेशियो निकाल लीजिए पहले। तो रेशियो निकालेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और यहाँ हो जाएगा 5 तिया 15। अब x और y के अनुरूप कौन सा ऑप्शन नहीं होगा वो आपको चेक करना है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पहला ऑप्शन भाई 2 और 3 का रेशियो बनना चाहिए x और y में, है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 और 12 में हम लोग रेशियो लेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, है ना। तो ये तो 2 और 3 का रेशियो आ गया। यहाँ पर ऑलरेडी 2 और 3 का रेशियो है। यहाँ पर देखिए पहले इसको देखते हैं हम लोग, है ना, ये वाला यहाँ पर ये, तो इसको 5 से अगर काटेंगे तो 5 तिया 15 और हो जाएगा 5 चौके 20। तो यहाँ तो 3 और 4 का रेशियो आ गया, तो यही वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा था ना, तो नहीं यही वाला होगा। ये वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12.5 का डबल 25 होता है और 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है। तो 2 और 3 का रेशियो यहाँ भी आ रहा है, तो ए बी और सी में 2 और 3 का रेशियो आ रहा है, इनके अनुरूप आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी 3 और 4 का रेशियो दे रहा है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं। आइए अब देखिए इसको, बेहतरीन सवाल है। 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए एक टेलीफोन का बिल 35.5 रुपये है। 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत क्या होगी। यहाँ पर दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित करें, ये बताना है। बेहतरीन सवाल है। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पहले समझ लीजिए कि होता क्या है, ठीक ना। यहाँ पर अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो वहाँ पर आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। जैसे यहाँ पे अगर 3 मिनट 20 सेकंड बात करता है तो बिल आया 35.5। अगर टाइम ज़्यादा बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, 5 मिनट हो गया, 6 मिनट हो गया, तो बिल भी तो आपका बढ़ता रहेगा। मतलब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी आपकी बढ़ रही है, टाइम बढ़ने से आपका जो बिल है टेलीफोन का वो बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन बता रहा है ये। तो कर देंगे हम लोग 3 मिनट 20 सेकंड, 3 मिनट 20 सेकंड को सेकंड में चेंज कर लीजिए, आंसर जल्दी आएगा, ठीक है। तो भैया ये तो 20 मिनट है, 3 मिनट हो जाएगा 180, है ना। 3 मिनट 180 सेकंड, क्योंकि 60 मिनट कितना होता है, 60 सेकंड 1 मिनट होता है, तो 180 सेकंड ये हो गया और 20 सेकंड और, यानी कि 200 सेकंड। तो 200 सेकंड में कितना लग रहा है यहाँ पर बिल, 35.5 रुपया,
ठीक है, 50 रुपया। फिर कह रहा है कि 5 मिनट 30 सेकंड, 5 मिनट 30 सेकंड बताइए कितना होगा। तो 6 पंचे 30, ठीक है 30, और यहाँ पे 30 मतलब 330 सेकंड, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 330 सेकंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि 330 सेकंड में यहाँ पर कितना लगने वाला है, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। बिल कितना होगा, चूँकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर है तो इसको और इसको ऐसे डिवाइड करके और हम लोग काट पीट लेंगे, काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से पहले 0 कट जाएगा, और काटना चाहें तो इधर हम लोग 5 से काट सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा 5 चौके 20, है ना, और 5 से इधर काट दीजिए, 5 सत्ते 35, फिर पॉइंट, फिर 0 और 5 एकम 5, कितना हो जाएगा, नहीं हाँ 5 एकम 5, है ना, 7.1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 33 को उधर ले जाकर गुणा कर दीजिए और 4 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दीजिए, तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 33 × 7.1 और डिवाइड बाई यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब इसको गुणा करने का तरीका देखिए, बहुत बेहतरीन तरीका बता रहे हैं। क्या है ना, ये जो है 11 × 3 है, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 को अगर हम लोग 7.1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 तो रहेगा, 3 से इसको गुणा कर दीजिए, तो 3 सत्ते 21, 21 पॉइंट यहाँ पर 3 हो जाएगा, और डिवाइड में अपने पास कितना है, डिवाइड में है 4। अब चूंकि 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है इसलिए इसको ऐसा किए हैं, तो 11 से गुणा करिए 21.3 को, तो पहले लिख दीजिए 3 इकाई का अंक, फिर पीछे वाले को जोड़ते चलिए, 3 और 1 हो जाएगा 4 यहाँ पर, फिर 1 और 2 हो जाएगा 3 यहाँ पर, है ना, और फिर लास्ट में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर पॉइंट लगेगा और डिवाइड बाई यहाँ पर 4 होगा, इसको काट लीजिए, 4 पंचे हो जाएगा 20, ठीक है, बचा 3, तो 4 अट्ठे 32, फिर बचा 2 तो 23 हो जाएगा, यानी कि 4 फिर पॉइंट लग जाएगा, है ना, फिर आपका कितना हो जाएगा 23 है ना, तो 4 पंचे 20 मतलब 5 और जाएगा, 4 पंचे 20 बचा 3, तो 4 सत्ते 28 यानी कि 58.57, और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 58 पॉइंट, चूँकि ये 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 बढ़ा देगा यानी कि 6 हो जाएगा, तो 58.6 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ये सवाल तो हो गया बड़े आराम से, अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल दोस्तों सेम वैसा ही सवाल है, इसको करके इसका आंसर सॉल्व करके आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो ये सवाल ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में क्वेश्चन भी सेम टाइप के सवालों को सॉल्व करते चलिए। एक सवाल हम करवा देंगे, एक सवाल आप कर लीजिए, ठीक है। चलिए आइए अब आते हैं बेहतरीन सवाल। इनका जो कॉन्सेप्ट है मध्यानुपातिक, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है वो पिछले वीडियो में हमने बताया था, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास नंबर 8, ठीक है, उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ भी हम आपको बताएंगे, दिक्कत मत लीजिएगा। बोला है इसमें सबसे पहले 0.16 0.64 के बीच माध्य अनुपातिक क्या होगा, यानी मीन प्रपोर्शन क्या होगा। मीन प्रपोर्शन तभी बनता है दोस्तों जब 3 संख्याएं समानुपात में होती हैं, ठीक है, 3 संख्याएं समानुपात में हो। चलिए पिछला वीडियो में मत जाइए, अभी इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए कि 3 संख्याएं हैं आपके पास A, B और C, और ये इसी क्रम में है और यहाँ पर ये तीनों समानुपात में है। तो जब भी समानुपात में होगा तो पहले वाली संख्या को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी कि प्रथम अनुपात, दूसरी वाली संख्या को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शन यानी मध्य अनुपात, और तीसरी संख्या को बोलेंगे तृतीय अनुपात, ठीक है। जो बीच में होगा उसको मीन प्रोपोर्शन। अब इनका काम क्या होता है, 3 संख्याओं से हम लोग प्रपोर्शन कैसे बनाते हैं, यानी रेशियो, ठीक है। कैसे बनाएंगे, तो ये बन जाता है A रेशियो B, पहले A और B का रेशियो ले लेंगे, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शन लगाएंगे, फिर यहाँ पर B और C का रेशियो ले लेंगे, इस तरीके से बनता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों बीच वालों को मल्टीप्लाई और बाहर वालों को मल्टीप्लाई, तो बीच का दोनों मल्टीप्लाई करेंगे B × B यानी कि B² इक्वल टू A × C हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी 3 संख्याएं प्रपोर्शन में दी होंगी तो बीच वाले का जो स्क्वायर है बाकी अगल बगल के दोनों के संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इस सवाल को करते हैं। मध्य अनुपातिक पूछा है यानी बीच वाली संख्या पूछा है, तो 0.16, ध्यान से समझते जाइएगा बस दोस्तों इसको, 0.16 और 0.64 आपको जो भी पूछे, मध्य अनुपातिक पूछा है ना, तब बीच में आप x मान लीजिए, जहाँ पर भी पूछे वहाँ पर x मान लेंगे हम लोग। अगर हमको प्रथम अनुपातिक पूछता है इन दोनों का तो शुरू में हम लोग x मान लेते, ठीक है, तब बीच वाला संख्या 0.16 बन जाता है ना, अगर प्रथम अनुपात पूछता तो जो भी पूछेगा उसी जगह पे हम लोग x मान लेंगे। अब
ये तीन संख्याएं समानुपात में है तो इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, बीच वाले के स्क्वायर बाकी दोनों अगल बगल की संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर। तो बीच वाला क्या है, x है, तो x का स्क्वायर कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 0.16 और इंटू 0.64 इतना हो जाएगा। इधर का स्क्वायर हटेगा तो उधर जाके क्या लगेगा, आपका स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। इधर क्या लग जाएगा, आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, है ना। अच्छा, तो 0.16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 0.4 हो जाएगा, और इंटू 0.64 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 64 है तो 0.8 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका 32, है ना, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.32 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पर क्या निकालना है, माध्य अनुपातिक निकालना है। 115 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं माध्य अनुपातिक, यानी कि बीच वाले संख्या का स्क्वायर जो होगा वो अंडर रूट, मतलब कि अगल बगल संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अगल बगल की संख्या क्या है हमारे पास, 8 प्लस 3√3, है ना, इसमें मल्टीप्लाई ही है और कुछ नहीं है, ये हो गया। और यहाँ पे 16 माइनस, है ना, 16 माइनस 6√3 इतना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, 8 का पहले इस 16 से भी करेंगे और 6√3 से भी करेंगे, तो 8 का मल्टीप्लाई 16 से करिए तो 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16 अट्ठे हो जाएगा यहाँ पर 128, है ना, 16 अट्ठे 128 हो गया। फिर 8 का माइनस 6√3 के साथ, तो 8 छक्के ये हो जाएगा 48 माइनस 48√3, है ना। फिर यहाँ पर अब प्लस 3√3 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस 3√3 का पहले 16 के साथ करिए, तो प्लस का हो जाएगा 3 का 16 से मल्टीप्लाई 48, तो 48√3 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर प्लस 3 का -6 के साथ, तो -18 आएगा। फिर √3 का √3 के साथ, तो √3 का √3 के साथ करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर सीधे 3 आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर करिए कि प्लस 48√3 और माइनस 48√3, ये दोनों प्लस और माइनस में और सेम वैल्यू है तो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ आ गया आपका 128 यानी 128, और माइनस यहाँ पे 18 तियाँ, ये हो जाएगा 54 आपका, ठीक है। घटाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 4, और 72 में से 12 में से 5 गया तो 7 हो जाएगा। इधर कितना था, x स्क्वायर था, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि कैसे मध्य अनुपात निकाला जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिएगा, अब इन दोनों सवालों में आपको तृतीय अनुपात पूछा है, यानी तीसरे नंबर पर क्या होगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पर 16 है, फिर 40 है, फिर आपका तीसरे नंबर पे पूछा है तो x मान लेंगे। आपको पता है कि बीच वाले का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर जो है वो अगल बगल की संख्याओं के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 16 इंटू x हो जाएगा, यानी 16x हो जाएगा। इसका कितना होगा, देखिए तो 40 का स्क्वायर ये हो जाएगा 1600, है ना, 1600, और 16 इधर से आके डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, x की वैल्यू सीधे 100 आ गया। इसमें तो कुछ जान परान ही नहीं था, ठीक है। देखिए अगला सवाल भी ऐसा ही है ना, और ये सवाल आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। 117 नंबर क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करिए और कमेंट करिए, सेम वैसा ही सवाल है, आपसे बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, आइए देखिएगा इन सवालों को देखते हैं हम लोग। 118 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको चतुर्थ अनुपात निकालना है, यानी चौथे नंबर पे क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला अनुपात क्या है, 14, फिर है 28, है ना, फिर है 28, फिर है आपका 21, और चौथे नंबर पे पूछा है तो x मान लेंगे। तृतीय अनुपात पूछता तो तीसरे नंबर पे x मानते, द्वितीय अनुपात पूछता तो दूसरे नंबर पे x मान लेते। इस तरीके से करना है आपको। अब यहाँ पर रेशियो प्रोपोर्शन बनाना है 4 संख्याओं से तो आसान होता है ना, 4 संख्याओं से प्रोपोर्शन बनाना आसान होता है, यानी कि समानुपात बनाना कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, बाहर बाहर अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बाहर का पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 14 इंटू एक्स, और इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई यानी 28 इंटू यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। हमको तो उत्तर नज़र आने लगा। 14 से ये आपका 2 बार में कट जाएगा और 21 दूने हो जाएगा 42, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 42 होगी। सीधा सीधा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से इसको भी करना है, देख लीजिए कितना हो जाएगा। तो आपके पास 4 संख्याएँ हैं, मतलब कि चौथा पूछा गया है ना। पहली संख्या है 12, फिर दूसरी संख्या है यहाँ पर 24, है ना, और यहाँ पे
ये है आपका 45, है ना, 45, और फिर यहाँ पे चतुर्थ अनुपात पूछा है तो ये, ठीक है, ये और ये, फिर यहाँ पर ये और ये हो जाएगा। आपको साफ साफ दिख रहा है, इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। 12 का ये कितना गुना है, 2 गुना है ना, तो इधर भी 45 का ये वाला 2 गुना हो जाएगा। तो 45 का 2 गुना कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है कितनी होगी, 90। सीधा सीधा इसका आंसर था, कुछ नहीं करना था, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे भी इसमें भी कर सकते थे। देखिए 14 का डबल 28 है, तो इधर 21 का डबल 42 हो जाएगा, तो 42 इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो दोनों समझ में आ गए होंगे। चलते हैं हम लोग अगले सवाल। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर जो सवाल है ये थोड़ा अलग है। इसमें बोला कि 4, 10, 12 और 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों। कौन सा ऐसा संख्या जोड़ दें कि सब समानुपात में हो जाएं, ठीक है। समानुपात में कैसे, 4:10 समानुपात 12:24 इस तरीके से हो जाएं, यानी कि कौन सी संख्या जोड़ने पर, ठीक है। तो इसका एक डायरेक्ट तरीका हम बताते हैं। देखिए क्या करना है आपको, है ना, सीधा सीधा तरीका बताते हैं। ये है 4, 10 और 12 और यहाँ पर 24, ठीक है। क्या करिए ना, जो संख्या आपको जोड़नी है उसका डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए कि x आपको जोड़ना है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो कितना कर जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, पहले बीच वालों को मल्टीप्लाई करिए इन दोनों का, तो 10 और 12 का मल्टीप्लाई 120 आ जाएगा। फिर लगाइए माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 24 और 4 का, तो 24 चौक कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और डिवाइड में आपको क्या करना है, डिवाइड में आपको बाहर वालों को ऐड करना है। तो 4 और 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 28, और इसको घटा देना अंदर जोड़ के, यानी 10 और 12, तो 10 और 12 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है। अच्छा काट पीट लीजिए, तो 120 में से 96 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, है ना। 120 में से 96 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। और डिवाइड में कितना होगा, 28 माइनस 22 यानी कि 6, तो 24/6 मतलब कि 4। तो वो संख्या अगर 4 हम लोग जोड़ते हैं सभी संख्याओं में तो सभी समानुपातिक हो जाएंगे। जैसे कुछ इस तरीके से देखिए, मान लीजिए कि हम 4 जोड़ रहे हैं ना, तो पहले में 4 जोड़ेंगे तो 4 4 हो जाएगा 8, ठीक। दूसरे में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर तीसरे में 4 जोड़ेंगे तो 12, मतलब 12 4 16, और चौथे में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 28 आपका। देख लीजिए क्या समानुपातिक है ये, है ना। इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए, है ना। अगर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, ठीक है। इधर अगर हम लोग 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28, देखिए समानुपातिक हो गई, मतलब इधर इन दोनों का अनुपात और इधर इन दोनों का अनुपात बराबर आ गया, ठीक है ना। इसी को कहते हैं समानुपातिक। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ये डायरेक्ट तरीका है निकालने का, या फिर आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। जोड़ जोड़ के देख लीजिए, जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा उसमें आप लोग टिक कर दीजिएगा। देखिए अब ये भी वैसा ही सवाल है, इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं। इसमें पूछा गया वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 16, 19 और 23 से घटाने पर, पिछली बार क्या था, जोड़ने पर, है ना, कौन सी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या वित्त समानुपाती यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, है ना, समानुपात में ही हो, सीधे सीधे ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब चूंकि 3 संख्या है दोस्तों, है ना, तो 3 संख्याओं से अनुपात समानुपात कैसे बनता है, इसको भी उसी तरीके से लगा रहे हैं। वो तरीका भी बताएंगे और एक और तरीका बताएंगे इसको करने के लिए, ठीक है। जो तरीका लास्ट में बताएंगे उस तरीके से आप पहला प्रश्न भी लगा सकते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल देखिए यहाँ पर 3 संख्या हैं, तो पहली संख्या 16 होगी और दूसरी संख्या अनुपात के साथ यहाँ पर 19 हो जाएगी। फिर आपका समानुपात लगेगा और फिर यहाँ पर बनेगा आपका क्या, 19 और 23, है ना। 19 और 23 कैसे बनेगा, लेकिन ये अभी समानुपात में है नहीं, है ना, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी ये अनुपात समानुपात में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ अभी घटाना है, ठीक है। घटाने के बाद ये समानुपात में बनेंगी। तो देखिए बीच वाले को हमेशा 2 बार लिख देना है और कुछ नहीं। फिर वही तरीका लगाइए, क्या करते हैं हम लोग, अंदर या बाहर का मल्टीप्लाई, है ना, तो बाहर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 और 23 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी जो संख्या हमको घटानी है वो कौन सी होगी, 16 में 23 का गुणा करेंगे, 16 तियाँ ये हो जाएगा 48/4 बचा 4, तो 16 दूना 32, 32 और 4 ये हो जाएगा 36, यानी कि 368 आ गया। माइनस अंदर वालों को मल्टीप्लाई, 19 का 19 से यानी 19 का स्क्वायर 361 आता है, ठीक है। डिवाइड बाई हम लोग कर देंगे क्या, बाहर वालों को जोड़ देंगे और अंदर वालों को जोड़ देंगे और डिफरेंस ले लेंगे, है ना। तो 19 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38,
ठीक है, और माइनस 16 और 23 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 यानी कि 39 हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंस लेना है दोस्तों, हमको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ना। ऊपर आ जाएगा आपके पास कितना 7, ठीक है, 68 में से 61 गया तो 7 आ गया, डिवाइड में 1 आ जाएगा। तो ये जो संख्या है, जो संख्या हमको घटानी है वो 7 है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखिए, है ना, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि सभी संख्याओं में यहाँ पर हमको x जोड़ना मतलब x घटाना है, तो 16 में x घटाएंगे, ठीक है। दूसरा तरीका बता रहे हैं यहाँ पर, दोनों तरीके सीख लीजिए। 16 में x घटाएंगे, फिर यहाँ पर 19 में x घटाएंगे, 19 माइनस x, फिर यहाँ पर 19 में x घटाएंगे, और फिर यहाँ पर 23 में से x घटा देंगे, क्योंकि सभी में वही घटानी है। तो ये किस में बदल जाएंगे, समानुपात में बदल जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का रेशियो फिर और इन दोनों का रेशियो फिर बराबर हो जाएगा, है ना। वही चीज़ तो हमने किया है x घटाने के बाद। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों कितने का गैप है, गैप आपको देखना है, गैप, ठीक है। 16 से यहाँ पर देखेंगे तो 19, मतलब 3 का गैप है। यहाँ पर कितने गैप है, +3 का गैप है। यहाँ पर 19 + 4 है ना, 19 और 23 कितना का गैप है, 4 का गैप है, तो प्लस यहाँ पर 4 का हो गया गैप, प्लस का 4 हो गया। अब करना कैसे ये देखिए, इधर का जो गैप है उधर ले जाकर मल्टीप्लाई करिए, और इधर का जो गैप है इधर ला के मल्टीप्लाई करिए। तो बस आपको न्यूमरेटर लेना है, यानी ऊपर ऊपर वालों को लेना है। तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस एक्स, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इधर के गैप से, इधर का गैप कितना है 4 है, और इक्वल टू उधर आपका कितना है 19 माइनस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड के गैप, लेफ्ट साइड का गैप कितना है +3 है, तो ये इनटू में इतना हो गया, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए, तो 16 चौके ये हो जाएगा 64 माइनस 4x और बराबर 19 तिया ये हो जाएगा 57 माइनस 3x, ठीक है। -4x को उधर ले जाइए, 57 को इधर ले आइए, तो 64 माइनस 57 यानी कि 7 हो गया, और +4x उधर हो जाएगा, तो 4x माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया, x आ गया, तो x की वैल्यू 7, यहाँ से भी आ गया आपका वही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों तरीके आप लोग लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, 2-3 प्रश्न और बचे हैं। देखिए इनको सेम वैसे ही सवाल है ना। कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि नया जो प्राप्त शेष है वो संख्या समानुपाती हो, है ना, वही करना है। 27 में भी x घटाइए, ठीक है, 27 में भी x घटाना है। अब आपके पास 4 संख्याएं दी गई हैं तो दिक्कत नहीं है। 31 में भी आपको x घटाना है, 31 माइनस x, और फिर इधर 29 में भी x घटा देना है, 29 माइनस एक्स, और इधर 37 में भी x घटा देना है। जैसे ही घटाएंगे ये समानुपातिक हो जाएंगे, यानी इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब गैप देख लीजिए, यहाँ कितने का गैप है, +4 का गैप है ना, 4 बढ़ा है 37 में से 4, ठीक है। इधर कितने का गैप है, 29 8 का गैप है ना, 37 माइनस 29 कितने गैप है, +8 का गैप है। अब क्या करना है, गैप को उल्टा कर देना है, मतलब कि इधर वाले गैप को इधर ला के मल्टीप्लाई करना है, और इधर वाले गैप को उधर ले जाके, है ना। न्यूमरेटर को ले लीजिए 37 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे राइट साइड के गैप यानी कि 8 से, और इधर है आपका 29 माइनस एक्स, है ना, 29 माइनस एक्स, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे इधर वाले गैप से यानी कि 4 से, गुणा कर लीजिए, है ना। तो 8 को यहाँ पर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 सत्ते 56 बचा 5, तो 8 दूना 16, 16 5 21 यानी 216 हो गया। माइनस यहाँ पर हो जाएगा 8x बराबर इधर 29 चौके 30 चौके 120, 120 में हम लोग 3 चौक 12, है ना, हाँ ठीक है, 30 चौके 120, 120 में 4 घटा दीजिए तो 116 आ जाएगा, है ना। 29 को 4 से गुणा करेंगे 116, माइनस यहाँ पर 4x हो गया, 116 इधर लाख घटा दीजिए, 216 में 116 गया तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इक्वल टू उधर चला जाएगा तो ये -8 + 8 बन जाएगा, और -4x, तो इधर हो गया 4x की वैल्यू 100 है, तो x की वैल्यू सीधे 100/4 यानी कि 25 हो जाएगा। तो 25 इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये तरीके से भी आप लोग लगा सकते हैं। चलते हैं 2 प्रश्न यहाँ पर और बचे हैं। चलिए अगले 2 सवाल बेहतरीन प्रश्न है। जब x को 2, 3, 30 और 35 में जोड़ा जाता है तो यहाँ पर इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हो जाती हैं। x + 7 और x - 2 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करना है। बेहतरीन सवाल है दोस्तों, लास्ट में एकदम ज़बरदस्त सवाल दे दिए हैं सर, ठीक ना।
जब x को इन सभी में जोड़िए तो समानुपात बनेगा, यानी कि 2 में x जोड़ेंगे तो 2 + x, ठीक है। फिर 3 में यहाँ पर x जोड़ दीजिए तो 3 + x, और इधर 30 में x जोड़ दीजिए तो 30 + x, और इधर जोड़ देंगे हम लोग इसमें तो 35 + x हो जाएगा, है ना। अब जैसे ही जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे समानुपात, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, गैप देखिए, इधर +1 का गैप मतलब कि 2 + 1 3, और इधर 30 + 5 यानी 5 का गैप, ठीक है। गुणा कर लीजिए, है ना। 5 का इधर ला के गुणा करेंगे 2 + x के साथ, तो 2 + x और इंटू हो जाएगा गैप, और इक्वल टू इधर तो 1 1 गैप है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो 30 + x ही आएगा, इंटू 1 होगा, है ना, क्योंकि 1 का गैप है तो वही चीज़ आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर 5x और -x इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है। तो 5x में से 4x गया तो 4x बचेगा, और इक्वल टू 10 उधर ले जाएंगे तो 20 हो जाएगा, मतलब कि x की जो वैल्यू है वो आ गई 5, है ना, x की वैल्यू 5 आ गई। अब 5 इसमें रखना है, तो 5 + 7 मतलब संख्याएं कौन कौन सी बोली थी आपको, एक तो x + 7 बोला था, एक x - 2 बोला था, रख दीजिए। x की वैल्यू 5 है तो 5 और 7 हो जाएगा 12, ठीक है, 12, और 5 - 2, 5 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 12 और 3 का बीच वाला निकालना है, यानी माध्य समानुपाती निकालना है, तो बीच में हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, मतलब कि बीच वाले का जो स्क्वायर है, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं, बीच वाले का स्क्वायर अगल बगल के मल्टीप्लाई, यानी 12 × 3 = 36, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, सीधे सीधे √36 यानी कि 6। तो 6 इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऐसे ही 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देख लीजिए। सेम ये भी वैसा ही सवाल है, इसमें बोला 24, 40, 33 और 57 में से प्रत्येक से घटाने पर संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। देखिए वो संख्या घटाइए, मान लीजिए कि x घटाने पर हो रहा है, तो यहाँ पर 24 में से x घटाएंगे हम लोग, और यहाँ पर 40 में भी x घटाएंगे, फिर यहाँ पर 33 है तो 33 में भी x घटाएंगे, और यहाँ पर 57 में भी x घटा देंगे। जैसे ही घटाएंगे ये बन जाएंगे समानुपात, ठीक है। इस तरीके से गैप देखिए कितने गैप है, 16 का गैप है ना, 24 + 16 यानी कि 40 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 16 का गैप, और इधर कितने का होगा, तो हो गया 4, और 5 में से 3 गए तो यानी 24 का गैप है, ठीक है। अब जब इतने का गैप है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 - x, इसका उधर वाला गैप कितना है 24 है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 33 - x, और इधर वाला गैप कितना है, ये आपका 16 है, ठीक है। ये हो गया, थोड़ा इसको काट लीजिए क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे, है ना। 8 से इसको काटेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 से इसको काटेंगे, 8 3 24 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करिए, 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 24 3 72 -3x, और इक्वल टू इधर गुणा कर देंगे तो 33 दूना ये हो जाएगा 66 - 2x, है ना। 66 को इधर ले आइए तो 72 में से 66 गया तो 4 2 6 यानी कि 6 बचा, इक्वल टू +3 उधर x हो जाएगा -2x यानी कि x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई आपके पास। फिर क्या बोला, 5x + 12, है ना, हाँ कितना है 5x + 12, इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, x की वैल्यू 6 रखिए तो यहाँ हो जाएगा 6, तो 6 पंचे 30, 30 और 12 ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो पहले की वैल्यू आ गई 42, दूसरा क्या है अपने पास 4x + 15, है ना, इसकी वैल्यू रखिए, x की वैल्यू 6 रखिए, 6 चौक 24, 24 और 15 यानी कि 39 हो जाएगा, ठीक है। अब 39 और 42, अच्छा इनका अनुपात निकालना है ना, तो यहाँ पर कितना है 42 आया है और यहाँ पर 39 आया है, ठीक है, 39 आया है। देखिए काट दीजिए, कितना 3 से कटेगा ना, 14 3 42 और 13 3 39, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, तो 14 और 13 का रेशियो आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ज़बरदस्त सवाल था, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे, और ये लास्ट सवाल था इस चैप्टर का, यानी अनुपात और समानुपात का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हर एक सवाल अब आप लोग कर लेंगे, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। साथ में हमारा अभी टाइम एंड डिस्टेंस भी चल रहा है, उसके 2 क्लासेस हो चुकी हैं, है ना, तो अब आगे की क्लासेस सिर्फ और सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस की होने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।